विक्टिम कार्ड अगर सही से खेला जाए तो बात ही क्या है। जाति बिरादरी के नाम पर अपने आप को सही ठहराना, गुंडों को ले जाकर अपनी मनमानी करना, उसके बाद अपनी बिरादरी के सामने विक्टिम कार्ड खेलना। या तो एल्विश यादव खुद को काफी ज्यादा स्मार्ट समझते हैं या फिर लोगों को समझते हैं बेवकूफ। जैसे कि सभी ने देखा कि एल्विश यादव अपने 8-10 गुंडों को ले जाकर मैक्सटन के कमरे में जाकर बहुत ही बुरी तरीके से उसकी पिटाई की। और जब एल्विश की गुंडाई सोशल मीडिया में आ गया और सबने देखा, उसके बाद एल्विश अपने बचाव में जाति बिरादरी के सामने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। और अपने बचाव में उसने जो बकवास किया है ना, उसकी हम एक एक करके पोल खोलने वाले हैं। उससे पहले हम एक और बात कह दें कि एल्विश यादव के सपोर्ट में कई सारे जाति बिरादरी के लोग आ गए हैं। जैसे कि एल्विश यादव के खुद के कई सारे दोस्त और कुछ लोग फेम पाने के लिए भी आए हैं, जैसे कि थाड़ा भाई जोगिंदर। और कट्टर हिंदू के नाम पर जो लोगों को आजकल बेवकूफ बनाया जा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो एल्विश को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, वो जो घटिया दलील दे रहे हैं, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले लोग कह रहे हैं कि जो मैक्सटन है वो काफी ज्यादा चालाक है, मैक्सटन बदमाश है, उसने एल्विश को फंसाने के लिए पूरी प्लानिंग की। इसमें बेचारा एल्विश का कोई दोष नहीं है। बेचारा एल्विश तो 8-10 गुंडों को ले जाकर मैक्सटन को पीटने गया था। बेचारा भोला बेकसूर एल्विश को थोड़ा ही पता था कि बदमाश मैक्सटन ने अपने कमरे पर कैमरा सेट करके रखा था। तो गलत कौन? मैक्सटन। और मैक्सटन को क्या चाहिए? पॉपुलैरिटी। और मैक्सटन ने पॉपुलैरिटी पाने के लिए ही ये सब कुछ किया। और मैक्सटन बेकसूर तो तब होता जब वो बिना कैमरा सेट किए 8-10 गुंडों के हाथों वो पिटता। तो कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट दिया जा रहा है एल्विश के सपोर्टर्स के द्वारा। मतलब सीरियसली गाइस, क्या किसी के पास थोड़ी सी भी कॉमन सेंस नहीं है? अगर आप ये कहते भी है कि मैक्सटन ने जाल बिछाया था, तो सवाल यह है कि मैक्सटन ने जाल कहाँ बिछाया था? एल्विश के घर पर या अपने कमरे पर? हाँ, ये सच है कि मैक्सटन ने एल्विश को एक्सपोज करने के लिए प्लानिंग की थी और एल्विश ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया और अपनी असलियत दिखा दी। दूसरा दलील दी जाती है कि मैक्सटन ने एल्विश को माँ बहन की गाली दी थी, उसके परिवार को जलाने की बात की थी और इस बात से एल्विश का खून खौल गया और एल्विश ने 8-10 गुंडे ले जाकर मैक्सटन के कमरे में उसकी पिटाई की। सबसे पहली बात तो मैक्सटन किसी के परिवार को जलाने की बात कर ही नहीं सकता। अगर मैक्सटन ने सब कहा भी होगा तो मैक्सटन इतना भी कोई खास इंपॉर्टेंट बंदा नहीं है कि उसे सीरियसली लिया जाए। मतलब सच में यार, कौन इस बंदे को सीरियसली लेगा? तो दूसरा ऑप्शन तो ये भी था कि आप पुलिस स्टेशन जाकर मैक्सटन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकते थे। एल्विश की दूसरी दलील की मैक्सटन ने उसे माँ बहन की गाली दी थी, जिससे 36 बिरादरी हट हो गई। ये तो वही बात हो गई कि पानी पानी को ही गीला कर दे। देखिए, मैं गाली गलौज को ज्यादा सा भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एल्विश के क्षेत्रों में माँ बहन की गाली एक आम सी बोलचाल है। अगर आप यूपी, दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव के साइड में रहे हैं तो आपको पता होगा कि माँ बहन की गाली बहुत ही कॉमन सी लैंग्वेज है। मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। 36 बिरादरी जो इस बात को बहुत ज्यादा उछाल रहे हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई है, लेकिन वो शुरुआत भी माँ बहन की गाली से ही कर रहे हैं। तो भाई, ये किस तरीके की दोगलापंती है? जैसे कि कहा जा रहा है कि मैक्सटन ने एल्विश को फंसाने के लिए पूरी प्लानिंग की थी। अगर ये बात सच भी है, तब भी एल्विश यादव कोई शरीफ इंसान साबित नहीं होता। अब देखिए, इतने सारे बातें कहने के बाद कई लोग मुझे एंटी हिंदू भी कह सकते हैं। इसे कहते हैं विक्टिम कार्ड खेलना। और हिंदुत्व को लेकर जो कुछ लोग पाखंड फैलाते हैं, आइए इसको लेकर भी हम थोड़ा बात करते हैं। समाज में कुछ लोग पहले से ये साबित करने के लिए तुले हुए हैं कि हिंदू धर्म जो है वो सिर्फ ऊंची जाति वाले लोगों के फायदे के लिए है। और एल्विश की इस हरकत ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिगर जरूर किया है। एल्विश यादव अपने आप को हिंदू रक्षक कहते हैं। अगर वो कोई गलत काम कर ले तो 36 बिरादरी उसके सपोर्ट में आ जाते हैं, क्योंकि एल्विश यादव हिंदू रक्षक है। अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप एंटी हिंदू कहलाएंगे। और एल्विश की तरह ही 36 बिरादरी में ऐसे ना जाने कितने सारे लोग हैं जो कि आए दिन खबरों में सुनने को मिलता है कि किसी ऊंची जाति वाले लोगों ने किसी दलित दुल्हा को पीटा क्योंकि उसने घोड़े पर बैठने की हिम्मत की थी। और अगर आपने किसी ठेकेदार की जरा से भी बुराई कर दी तो आपको भी एंटी हिंदू घोषित कर दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अगर मैक्सटन सागर ठाकुर ना होकर दलित होता तो उसे जय भीम घोषित करके एल्विश को हीरो बना दिया जाता। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।